अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ मशक नंबर 1.4 सवाल नंबर 1 को। दिए गए कम्प्लेक्स नंबर का हकीकी और इमेजिनरी हिस्से मालूम करें। वो कहता है कि ये जो नंबर आपको दिए गए हैं इसके हकीकी और इमेजिनरी हिस्से आपने मालूम करने हैं। पार्ट नंबर 1 इसका क्या है, 8 माइनस 3 आयोटा का स्केयर। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे स्केयर का फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि a माइनस बी का स्केयर। फार्मूला क्या है जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो इसको ओपन करें, क्या बनेगा, ये 8 का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 आयोटा, यानी कि ये ए स्केयर, ये बी स्केयर और ये माइनस 2ab आ गया। अब 8 का स्केयर ओपन करें, क्या बनेगा 64 प्लस 3 आयोटा का स्केयर ओपन करें तो ये क्या बनेगा 9 आयोटा स्केयर माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें और 3 को भी इससे मल्टीप्लाई करें, 2 8 16 मल्टीप्लाई 3 48 और साथ में ये आयोटा आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है जी, -1। इस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दिया। आगे क्या आ गया आपके पास, ये 64 एज इट इज़ 9 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -9 माइनस 48 आयोटा, ये एज इट इज़ आ गया। अब 64 में से ये 9 माइनस करें तो आंसर क्या आ गया 55 माइनस 48 आयोटा, यानी कि इसको सबसे पहले तो हमने लिखना था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जो कि यहाँ पे आ गया a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पर देखें तो ये 55 इसका हकीकी हिस्सा है, हकीकी हिस्सा इसका क्या बनेगा 55, और ये जो -48 है ये आयोटा के साथ है तो ये इसका इमेजिनरी हिस्सा बन जाएगा। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 एंड हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये 5 प्लस 3 आयोटा की पावर -1, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसकी पावर को पॉजिटिव करना है, पावर -1 है, इसको +1 में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन आप इस वैल्यू को क्या कर देंगे, उलट देंगे, यानी कि ये वैल्यू 1 के नीचे आ जाएगी। जब ये वैल्यू 1 के नीचे आएगी तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। अब +1 यहाँ पे नहीं लिखते, पावर में अगर पावर 1 हो तो नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखें तो ये 3 आयोटा डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब ये नीचे यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। अब इसको यहाँ से हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म कैसे करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि इसका साइन चेंज करके, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5, 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, ये एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि ये क्या बनेगा 5 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर आ गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये 5 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़, 5 का स्केयर ओपन करें 25 माइनस 3 आयोटा का स्केयर ओपन करें तो ये 9 आयोटा स्केयर। अब जस्ट आपने यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है जी -1, तो यहाँ पे ये -1 पुट कर दिया। अब ये 5 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ 25 माइनस 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये +9 बन गया। अब ये 5 माइनस 3 आयोटा और एज इट इज़, ये 25 में 9 ऐड करें तो 34 आ गया। 34 को दोनों नंबर पे डिवाइड कर दें, यानी कि ये इसका हकीकी हिस्सा है, इस पे भी 34 को डिवाइड कर दें और 3 पे भी 34 को डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर देखें तो ये इसका हकीकी हिस्सा है, ये इसका इमेजिनरी हिस्सा है। तो हकीकी हिस्सा क्या बन गया 5/24 और इमेजिनरी हिस्सा क्या बन गया -3/24। ये यहाँ तक इसका पार्ट नंबर 2 कवर हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है आपके पास